प्यारे बच्चों, हमने 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 17वां पाठ वीर कुंवर सिंह पढ़ा। इसमें हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जीवनी के बारे में पढ़ा कि उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी। उन्होंने बचपन में ही वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे और सांप्रदायिक स्वभाव सद्भाव वाले व्यक्ति थे वो, और उन्होंने देश के 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वीर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके हम उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? इसका आंसर है वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शूरवीर कुंवर सिंह शूरवीर व्यक्ति थे। उनकी शूरवीरता की ही थी कि उनके वृद्ध होने पर भी आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अर्थात जो आरा जगह है वो क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। वो वृद्ध थे लेकिन फिर भी वो वीरता के साथ क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी विशेषता है उनकी साहसी। वीर कुंवर सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। इनका साहस ही था कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तीसरी विशेषता है बुद्धिमान एवं चतुर। कुंवर सिंह एक बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति थे। अपनी चतुरता और सूझबूझ के कारण ही कुंवर सिंह जी को गंगा नदी पार करनी थी और अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी थी। उनसे बचने के लिए उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि वे बलिया से हाथियों पर अपनी सेना के साथ नदी पार करेंगे, परंतु किया इसका उल्टा। उन्होंने शिवराजपुर से नदी पार कर ली और अंग्रेजों को मूर्ख बना दिया। छापामार युद्ध में तो उनका कोई सानी नहीं था। चौथी इनकी विशेषता है दानवीर व दयालु। कुंवर सिंह स्वभाव से दानवीर दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी स्वयं की माली हालत ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी वे निर्धन व्यक्ति की मदद किया करते थे और उनको मार्गों, कुओं व तालाबों का निर्माण उन्होंने करवाया था। अगली उनकी विशेषता है उदार एवं संवेदनशील। कुंवर सिंह जी की सेना में हर धर्म के व्यक्ति थे। इब्राहिम खान, किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त थे। वह हर धर्म का सम्मान किया करते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब दोनों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? इसका उत्तर है कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने के स्थान पर घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। अवश्य इन कार्यों के कारण ही उनके अंदर एक वीर पुरुष का विकास हुआ था, जिससे आगे चलकर उन्होंने अनेक वीरतापूर्ण कार्य कर इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यदि वे ये कार्यों को ना करते तो अंग्रेजों से अनेकों युद्ध कैसे लड़ते, क्योंकि पुराने समय में यही महत्वपूर्ण शिक्षा होती थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, युद्ध कला में निपुण होना, सबसे बड़ी शिक्षा उनकी यही होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर है ये कथन वीर कुंवर सिंह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वे एक सांप्रदायिक सद्भाव वाले व्यक्ति थे। यहाँ पे सांप्रदायिक के बाद सद्भाव लिख लेना। उनकी सेना में हर धर्म के व्यक्ति थे। एक ही धर्म के नहीं अपितु कार्य क्षमता और शौर्यता के आधार पर सभी धर्मों के व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। इसका उदाहरण इब्राहिम खान और किफायत हुसैन थे, जो सेना पर उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भावना को रखते हुए हिंदुओं के लिए पाठशाला और मुसलमानों के लिए मकतब बनवाए। अगला प्रश्न है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है
कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। साहसी व्यक्ति, उनके साहसी होने का प्रमाण उनकी स्वयं की जीवन गाथा है, जो अनेकों उदाहरणों से भरी है। वे इतने वृद्ध होते हुए भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए तनिक भी नहीं घबराए और पूरी उम्र उन्होंने युद्ध करने व स्वतंत्रता संग्राम में ही व्यतीत कर दी। परंतु उनके साहस का सही परिचय तब मिलता है जब गंगा पार करते हुए अंग्रेजों की गोली के द्वारा घायल हाथ को बेकार होने की शंका से गंगा मां को भेंट चढ़ा दिया। उसके बाद भी वह उसी कार्यकुशलता से अंग्रेजों के साथ युद्ध करने में तत्पर रहे, जो उनके अतुल साहस का परिचय है। उदार व्यक्ति, वीर सिंह जी का व्यक्तित्व उदार था। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अपितु स्वयं उनकी माली हालत ठीक न थी, पर वे किसी निर्धन को खाली हाथ नहीं भेजते थे। उनकी इसी उदारता का परिचय है कि उन्होंने अनेकों तालाब, कुओं, स्कूल, मार्गों का निर्माण करवाया था। स्वाभिमानी व्यक्ति, कुंवर सिंह जी स्वाभिमानी थे। उनका स्वाभिमान ही था कि उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता के स्थान पर उनके विरुद्ध खड़ा होकर सर उठाकर जीना स्वीकारा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेले, मनोरंजन, खरीद फरोख्त तो मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? वीर कुंवर सिंह भली भांति इस बात से अवगत थे कि अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी हुई है। वे ऐसे स्थानों को चुनते थे जो उनकी गुप्त बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान हो, जहां पर वो अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाएं सक्रिय ढंग से बना सके। इसके लिए उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। यहाँ पर सारे क्रांतिकारी एकत्र होकर अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाओं को कार्यान्वित रूप दिया करते थे। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई, और ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ ईकार होता है बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है ना। ये बड़ी जो ई है छोटी ई हो जाती है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि, दृष्टियों, इसमें छोटी की मात्रा है टी पर, तो इसमें चेंज नहीं होगा, ये ऐसी रहेगी। और जब बड़ी की मात्रा होती है, जैसे सलामी, इसमें बड़ी की मात्रा है तो इसमें छोटी मात्रा आ जाएगी सलामियों। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। नीति, नीति छोटी की मात्रा है तो इसकी छोटी ही रहेगी। स्थिति, स्थिति रहेगी। जिम्मेदारियों, सलामी, इसकी छोटी की मात्रा हो गई है, बड़ी है, इसकी छोटी होगी सलामियों। गोली, छोटी बड़ी ली की मात्रा है तो ये भी छोटी हो गई इसकी, गोली, गालियां, गोलियों, ठीक है। जिम्मेदारियों, इसमें छोटी री की मात्रा है तो इसमें ये जिम्मेदारियों ही रहेगा। इसका एक वचन है तो जिम्मेदारी, और बहुवचन में जिम्मेदारियों हो जाएगा। और स्वाभिमानियों, तो इसका जो सिंगुलर वचन है, एक वचन है, स्वाभिमानी होगा, और बहुवचन में स्वाभिमानियों, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा है तो ये जब बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा हो जाती है। बड़ी स्वाभिमानी बड़ी नी, और बहुवचन में स्वाभिमानियों छोटी नी हो गया है। ये सलामी का है, सलामी, सलामियों। स्थिति छोटी ती है और छोटी ही रहेगी स्थितियों। नीति छोटी नी, छोटी ती है और ये भी छोटा ही रहेगा बहुवचन में, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है बच्चों, ये हो गए हैं हमारे प्रश्न उत्तर।
आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। ठीक है, ओके।